जय हिंद बच्चों। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम लोग अतुल महेश्वरी छात्रवृत्ति परीक्षा जो कक्षा 9-10 के लिए है, तो उसके लिए प्रश्नों को देखने जा रहे हैं कि किस तरह के प्रश्न आए थे और कैसे आ सकते हैं। ठीक है। और जैसा आप जानते हैं कि इसमें आपको 50,000 रुपये 9-10 के बच्चों को और 11-12 के बच्चों को 75,000 रुपये मिलेंगे। और अगर किताब की आवश्यकता हो तो आप राघव प्रकाशन .com ये आपके सामने दिख रहा है, तो इस पे आप जाकर ले सकते हैं। बाकी फ्लिपकार्ट और अमेजोन पे भी ये किताब बच्चों उपलब्ध है। ऑलरेडी मैंने देखिए इसमें बता रखा है कि क्या-क्या आता है और इसकी आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। देखिए लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, तो फटाफट कवर करते हैं। और मैं स्पेशली आज मैथ्स के क्वेश्चंस कुछ कवर करना चाह रहा था, तो हाँ, उसको भी मैं बताऊंगा कि कैसे एक्चुअल में हल करना चाहिए। उसी पैटर्न के सवाल हर एक साल आ रहे हैं। भारत में अंकलेश्वर किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो पहला का आंसर आपका सी, पेट्रोलियम। निम्नलिखित में कौन सा दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत है? तो इसका आंसर है बच्चों कंचनजंगा। उत्तर प्रदेश में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? चाहे जो भी राज्य हो, उसके राज्यपाल की नियुक्ति हमेशा राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग ने देखा हुआ है। अब ये कुछ क्वेश्चंस मैंने ऑलरेडी दिखाए हुए हैं। ठीक है, महाराष्ट्र की राजधानी चींटियां काटती हैं तो क्या है? नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो ये है आपके भरत मुनि हैं। और 20वां का आंसर आपका फॉर्मिक एसिड है, फॉर्मिक अम्ल है। ठीक है, और नींबू कौन सा विटामिन पाया जाता है? विटामिन सी पाया जाता है। कबड्डी खेल का जन्मदाता किस देश को माना जाता है? तो भाई ये तो हमारा भारत ही है। ठीक है, तो डेट्स वगैरह भी आते हैं। अब आइए मैथ्स के मेन क्वेश्चंस पे आते हैं कि इन सवालों को कैसे हमें हल करना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जब भी ये आपके सामने जो दिख रहा है बच्चों 27, ठीक है, टू द पावर ये -2/3 है, तो बच्चे इसे में परेशान हो जाते हैं, भाई ये माइनस आ गया, अब हम क्या करें? तो बस आपको कुछ नहीं करना है। इसमें आपको ध्यान क्या करना है कि इसको बस बटे में ले लेना है। जैसे आप इसको बटे में लेंगे ना, ठीक है, तो इसका पावर जो है आपका प्लस में हो जाएगा। ये जो माइनस था ये आपका प्लस में हो गया। ठीक है, फिर हम बराबर के चिन्ह लगा रहे हैं। अब देखिए 27, एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी आप गणित के सवाल को लेके जाएं, प्रयास कीजिए 1 से 25 तक का आपको वर्ग और 1 से 10 तक का घन यानी कि क्यूब और स्क्वायर आपको याद रहेगा, तो काफी सवाल आप कम समय में कर लेंगे। अब 27 को हम कैसे लिख सकते हैं? 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, यानी कि 3 के घात 3 को कितनी बार हमने लिखा? 1 2 3। इस तरह से हम 27 को लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगला स्टेप हमारा यही होगा कि 27 को हम इस तरह से लिखें पावर, और इसके ऊपर पावर पहले से क्या है? 2/3 है। तो अब देखिए इसमें जब भी ये ब्रैकेट खुलेगा, जब ब्रैकेट ये खुलेगा तो आपका ये चीज जो पावर ऊपर है वो आपस में मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, तो हमने ब्रैकेट खोला तो ये इसका पावर यहाँ पर क्या है? 2/3 है, तो ये इसके साथ क्या होगा? गुणा होगा। ठीक है, अब देखिए 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, बचा क्या? 3 के घात 2। 3 के घात 2 मतलब 3⁻², का मतलब है कि 3 को खुद से हमें 2 बार गुणा करना है। तो 3 3 से क्या हो गया? आपका 9 हो गया। ठीक है, ये देखिए बटे में ही था तो बराबर 1/9। ठीक है, तो देखिए कितने आसानी से हो गया। और आपका ऑप्शन नंबर सी इसलिए यहाँ पर आपका बच्चों सही है। ठीक है, अगर देखिए समझ के चलेंगे ना तो ये सवाल बदल के ये जो आपको दिख रहा है 27 दिख रहा है, हो सकता है 144 आ जाए या 169 आ जाए। ठीक है, मतलब ये स्क्वायर फॉर्म में बता रहा हूँ, तो कुछ भी आ सकता है क्यूब के फॉर्म में। 125 आ जाए, इसकी जगह आ जाए 125 आ जाए। 125 किसका है? 5 का है। ठीक है, तो यह बदल के स्क्वायर रूट भी आ सकता है, ये 12 का स्क्वायर है, ये और 13 का स्क्वायर 169। तो इस तरह से सवाल कोई भी बदल के आपके आ सकते हैं। तरीका यही रहेगा, ध्यान रखिएगा। अगर ये माइनस नहीं रहता, ध्यान दीजिए, अगर ये माइनस नहीं रहता तो ये ऐसे ही सॉल्व कर लेते। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 3⁻³ गुणे 2/3। 3 से 3 कटा, क्या हुआ? 3⁻², इक्वल टू 9। देखिए कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर 9 भी आंसर दिया गया है। ठीक है, तो आपको बस समझ के चलेंगे तो आसानी से ये प्रश्न इस तरह के हल हो जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, और जब ये दशमलव के प्रश्न आते हैं तो बच्चे काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि इसको कैसे हल हमें करना चाहिए। तो जब भी इस तरह के प्रश्न हो, ये देखिए भाग कह रहा है, भाग मतलब आपको इसको नीचे बटे के रूप में लिख लेना है। ठीक है, अगर कोई चीज बटे के रूप में, तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या को क्या कर रही है? भाग दे रही है। सबसे बड़ा आपको ध्यान का देना, ऊपर दशमलव किधर है नहीं है, इस पर आपको ध्यान नहीं देना। बस ये ध्यान देना है कि नीचे का दशमलव हम कैसे हटा सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये 0.2 गुणे 10 कर रहे हैं। ठीक है, तो 1 0 है तो 1 दशमलव यहाँ खसक के आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। ठीक है, अब 0.2
गुणे 100 है। ठीक है, तो दशमलव एक जीरो से क्या हुआ, दशमलव यहाँ खसक के आ गया, एक जीरो और बचा। अब कोई भी संख्या देखिए 2 है ना, 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं चाहे हम जितना जीरो दे दें। ठीक है, अब दशमलव देखिए बाहर निकल आया तो 2 10 जा 20, 20 आ गया। तो मतलब जितना जीरो उतना जीरो हमें लगा देना है। यहाँ दशमलव हटाने के लिए उसी आधार पर देखिए हमने 10 से गुणा किया तो ये दशमलव बाहर आ गया ना, मतलब बाहर क्या आ गया ना, 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, जस्ट मैंने बताया दशमलव ऐसे लिख सकते हैं। तो एक 10 से गुणा करेंगे दशमलव यहाँ जाएगा, अगर एक और 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा, एक और 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ जाएगा, मतलब बाहर निकल जाएगा। हमें बस दशमलव को बाहर निकालना, ये ध्यान रखिएगा। इसके लिए हमें कितनी बार 10 से गुणा करना होगा, 10 10 10, यानी कि 1000 से हमें गुणा यहाँ करना होगा। ये कॉन्सेप्ट आप समझ गए होंगे। ठीक है, 3.24 बटे 0.002। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको असल में ना 1 से गुणा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं 1 से, 1000 को 1000 से काटेंगे तो भाई 1 ही ना आएगा। ठीक, कोई फर्क नहीं पड़ना है। अब देखिए एक जीरो से दशमलव यहाँ आया, एक जीरो से दशमलव बाहर निकला, एक जीरो और बचा, तो 3 2 4, ये कोई भी अगर उतना जीरो लगा देंगे। एक जीरो था, अगर 324 गुणे 10 करेंगे, जैसे 2 गुणे 10 कीजिए, आप बोलेंगे सर जी 20 हमको पता है, 2 गुणे 100 कीजिए, 2 में 2 जीरो लगा दीजिए, 2 में 1000 से गुणा कीजिए, कुछ नहीं करना, जितना जीरो है उतना जीरो लगा दीजिए, यही नियम है। ठीक है, तो एक जीरो बचा, इतना हो गया। अब इससे क्या हुआ, एक जीरो एक 3 जीरो है, 1 2 3, तो बाहर 2 आ गया। बस इसे अब हम क्या करना है, भाग दे देना है। ठीक है, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, और ये जीरो अपने आप से आ गया, 1620। ठीक है, तो आपका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी में हमें ये दिख रहा है। ठीक है, तो कैसे आसानी से हल किया गया आप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका सही है। अब देखिए ये वाला प्रश्न जिस आधार पर मैंने समझाया था उसी आधार पर ये प्रश्न फिर से हल होगा। 1000 कैसे आएगा भाई, 10 गुणे 10 गुणे 10 करेंगे तब 1000 आ जाएगा ना, यानी 10 के घात 3, 10 के घात 3। 1000 को हम कैसे लिखे, 10 के घात 3, ब्रैकेट को अपनी जगह रहने दें। अभी जस्ट मैंने क्या बताया कि जब ब्रैकेट खुलेगा तो गुणा होता है, संख्याएं आपस में गुणा होंगी, ये बटे में ही रहेगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, क्या है 10 के घात 1। भाई 10 को खुद से मतलब एक ही बार है, 2 बार तो है नहीं कि 10 को 10 से गुणा करेंगे, क्या आएगा 10 आएगा। तो ये आंसर कैसे 43 का आपका। ठीक है, तो ये ऑप्शन यहाँ 10 दिख रहा है, लेकिन देखिए बच्चों मुझे ये लग रहा है ये माइनस है अलग से, क्योंकि थोड़ा सा डार्क है, थोड़ा सा डार्क है। तो ये चीज़ क्या बदल जाएगी, आपका सी ऑप्शन उस आधार पर हो जाएगा। मेरे ख्याल से जो मैंने प्रोसेस समझाया था, देखिए थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि ये 1000, ठीक है, सट गया है, ये थोड़ा सा सट गया है, ये -1/3 है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, हमें कुछ नहीं करना है, इसको हम बटे में कर लेंगे, बटे में कर लिए तो ये प्लस हो गया, जो अभी जस्ट हमने देखा था। तो उत्तर तो वही 10 ही आएगा, तो 1/10, इसका ऑप्शन क्या हो गया, सी हो गया। तो देखिए तरीका वही है, बस आप समझ के करेंगे तो आसानी से। देखिए इसी तरह के सवाल आपको 2 आ गए पिछली बार। अब देखिए नेक्स्ट सवाल देखिए आपके सामने है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 391 और 318 से विभाजित करने पर शेष क्रमशः 7 और 6 बचता है। तो जब भी इस तरह के सवाल हों तो जितना जितना बचता है पहले उसको हम घटा लेंगे। तो 391 - 7 वो संख्या हमें मिल जाएगी। 318 में कितना बचता है, 6 बचता है, तो 6 यहाँ घटा देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 384। ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 312। अब दोनों संख्याओं का हमें क्या करना है, मसा ले लेना है, 312, और इसका मसा लेना। मसा निकालने की विधि भाग विधि से करिए, आसानी से हो जाती है। तो 3 1 जा 3, ये हो गया आपका 2, ये हो गया आपका 7। अब इसमें क्या होता है, 72 क्या करेगा, 312 को आपको यहाँ पर भाग देगा। ठीक, तो इसको हम 4 बार में करते हैं, 72 गुणे 4, 4 2 जा 8, ठीक है, 7 4 जा 28, क्योंकि इसके बाद वो ज़्यादा चला जाएगा। ठीक है, 288, ये आ गया आपका 4, ये आ गया आपका 2। ठीक है, अब फिर ये 72 यहाँ आएगा भाग देने के लिए, तो ये 3 बार में पूरा पूरा कट जाएगा। तो उत्तर हमारा कितना आया आपका 24। ठीक है, तो आंसर हमारा आ गया है। जब भी ऐसा हो तो मौसा आपको निकाल लेना है, वही उसका उत्तर होगा। तो उत्तर आपका आ गया तो सी ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 24। ठीक है, अब देखिए ये वाला सवाल, एक इसको आप होमवर्क के रूप में लीजिए, क्वेश्चन नंबर 45, और मुझे इसका आंसर बताइएगा आपका आंसर क्या आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, में सबसे छोटी भिन्न क्या है। ठीक है बच्चों, इसके सॉल्व करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन देखिए जो जब भी इसमें सब अलग हों, ये अलग ऊपर नीचे अलग सब अलग हैं,
क्या कीजिए, आप दशमलव में कन्वर्ट कीजिए। ठीक है, 5/8 का दशमलव कितना आएगा आपका 0.625, 3/4 का कितना आएगा 0.75, 13/16 का दशमलव रूप आएगा 8125। ये जल्दी हो जाएगा। ठीक है, तो आप दो ही संख्या तक निकालिए, मैं ऐसे ही बता दे रहा हूँ। और 7/12 का आएगा 0.5833। ठीक है, दो ही संख्या के आधार पर आपका, दो क्या एक संख्या के आधार पर भी ये पता चल जाएगा। तो सबसे छोटी भिन्न, भाई दशमलव के बाद देखिए सबसे छोटा कौन अंक नजर आ रहा है, 6 है, 8 है, 7 है कि 5 है। तो साफ साफ पता चल रहा है कि यही सबसे छोटी भिन्न है। तो सब अंकों तक ना निकाल के अगर एक एक अंक भी निकालें तब भी ये हो जाता। अगर पहला मैच करा तब दूसरे अंक की हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी बच्चों यहाँ पर सही है। ठीक है, अब कैसा लगा आज का वीडियो जरूर बताइएगा। तो मैं और भी प्रश्नों को हल करके आपको बता दूंगा। थैंक यू वेरी मच।